क्या आप सोच सकते हैं हाईवे पे कार जितनी तेज दौड़ना? चीता के लिए यह आम बात है। यह दुनिया का सबसे तेज जानवर है। ये जबरदस्त जानवर 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और सबको पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन इनकी तेज रफ्तार ही बस एक चीज नहीं है जो इन्हें इतना खास बनाती है। चलिए हमारे साथ इन धब्बेदार रफ्तार के सिकंदर की दुनिया को और जानने के लिए। चीते के शरीर का हर हिस्सा रफ्तार के लिए बना है। इसकी हर संरचना, हर अंग गति को ध्यान में रखकर विकसित हुआ है। इनके लंबे पतले पैर शक्तिशाली स्प्रिंग की तरह होते हैं जो इन्हें आगे बढ़ाते हैं। ये पैर चीते को अद्वितीय गति और चपलता प्रदान करते हैं। इनकी लचीली रियर की हड्डी इन्हें दौड़ते समय अपने शरीर को फैलाने में मदद करती है, जिससे इनके कदमों की लंबाई बाआंच जाती है और ये हर कदम के साथ ज्यादा जमीन तय कर पाते हैं। यह लचीलापन चीते को अद्वितीय गति और चपलता देता है। चीतों के सीने की गुहा भी गहरी होती है, जिसमें बड़े फेफड़े होते हैं, जिससे ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले पाते हैं। यह ऑक्सीजन चीते की मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करती है। यह बहुत जरूरी होता है इनके तेज रफ्तार वाले पीछा करने के लिए, जिसमें इनकी मांसपेशियों को लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इनकी मांसपेशियां भी विशेष रूप से ताकतवर होती हैं। यहां तक कि इनके शरीर पे धब्बे वाला खाल भी घास के मैदानों में घुलने मिलने में मदद करता है, जिससे ये अपने शिकार को कम दिखाई देते हैं। यह छलावरण चीते को शिकार के करीब आने में मदद करता है। और इनकी पूंछ को तो मत ही भूलो। यह पूंछ चीते के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। चीते की लंबी मजबूत पूंछ एक संतुलन बनाने का काम करती है, जिससे ये तेज रफ्तार से तीखे मोड़ लेते समय भी अपना संतुलन नहीं खोते हैं। ये पूंछ चीते को दिशा बदलने में मदद करती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे इनका खुद का स्टीयरिंग व्हील हो। ये स्टीयरिंग व्हील चीते को अद्वितीय नियंत्रण और चपलता प्रदान करता है। शरीर की ये सब खूबियां मिलकर चीते को सच में रफ्तार का बादशाह बनाती है। चीता वास्तव में गति का प्रतीक है, एक ऐसा जीव जो गति के लिए ही बना है। चीते अपने सुंदर धब्बेदार खाल से आसानी से पहचाने जाते हैं, जो उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर चीते का धब्बेदार पैटर्न अलग होता है? ये पैटर्न इतने अनोखे होते हैं कि इन्हें पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बिल्कुल उनकी अपनी उंगलियों के निशान की तरह होता है। हर चीते के पंजे के निशान भी अलग होते हैं, जो उनकी पहचान को और भी विशिष्ट बनाते हैं। लेकिन शायद उनकी सबसे खास पहचान उनके आंखों के कोने से मुंह तक जाने वाले काले आंसू के निशान होते हैं। ये निशान चीते के चेहरे को और भी आकर्षक बनाते हैं। ये आंसू के निशान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते हैं, इनका एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सूरज की तेज रोशनी को कम करने में मदद करते हैं, जिससे चीते दिन के उजाले में भी साफ साफ देख पाते हैं। ये उन्हें शिकार करने में भी मदद करते हैं। ये खास तौर पर तब मायने रखता है जब ये अपने शिकार का पीछा कर रहे होते हैं। चीते की तेज दौड़ और उनकी दृष्टि का तालमेल उन्हें एक कुशल शिकारी बनाता है। चीते अपनी अनोखी आवाजों के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी आवाजें भी उनकी पहचान का हिस्सा हैं। बाघ या तेंदुए जैसे बाकी बड़े जानवरों से अलग चीते दहाड़ नहीं सकते। उनकी आवाजें अलग और अनोखी होती हैं। इनकी जगह ये कई तरह की ची ची, घुरघुराहट और यहाँ तक कि चिड़ियों जैसी आवाजें निकाल के बात करते हैं। ये आवाजें उनके संचार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन आवाजों का इस्तेमाल एक दूसरे से बात करने के लिए किया जाता है, खास तौर पर माँ और उनके बच्चों के बीच। ये आवाजें उनके पारिवारिक बंधन को मजबूत बनाती हैं और उन्हें एक दूसरे के करीब लाती हैं। भाग 3, अकेले शिकारी, शिकार के महारथी। चीते, जो अपनी तेज रफ्तार और अद्वितीय फुर्ती के लिए जाने जाते हैं, जंगल के सबसे कुशल शिकारी माने जाते हैं। चीते बहुत ही कुशल शिकारी होते हैं, जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी रफ्तार और फुर्ती पर भरोसा करते हैं। उनकी गति 70 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो उन्हें सबसे तेज भूमि जानवर बनाती है। ये मुख्य रूप से हिरण, इम्पाला और मध्यम आकार के दूसरे हिरणों का शिकार करते हैं। इन शिकारों को पकड़ने के लिए चीते अपनी रणनीति और गति का उपयोग करते हैं। शेर या तेंदुए से अलग चीते दिन में शिकार करना पसंद करते हैं, जब उनका शिकार सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। दिन के उजाले में चीते अपने शिकार को आसानी से देख सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। हालांकि चीते ज्यादातर समय अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये कभी-कभी छोटे समूहों में भी शिकार करते हैं, खास तौर पर भाई बहन।
ये समूह शिकार को घेरने और पकड़ने में अधिक प्रभावी होते हैं। साथ मिलकर शिकार करने से ये बड़े शिकार को भी मार सकते हैं, जिन्हें ये अकेले नहीं पकड़ पाते। समूह में शिकार करने से उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। एक बार जब चीता शिकार कर लेता है तो उसे अक्सर शेर या लकड़बग्घा जैसे ताकतवर शिकारियों द्वारा उसका शिकार चुराने की कोशिश करने से पहले जल्दी से खाना पड़ता है। ये अन्य शिकारी चीते के लिए एक बड़ी चुनौती होते हैं। ये उन चुनौतियों में से एक है जिनका सामना चीतों को जंगल में करना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें अपने क्षेत्र की रक्षा भी करनी पड़ती है और भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है। भाग 4, समय के साथ एक दौड़ चीते की रक्षा। दुख की बात है कि इन शानदार जानवरों को बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इंसानी दखलंदाजी के कारण उनके रहने की जगह कम होती जा रही है। शिकार और जानवरों की तस्करी, ये सब चीते की आबादी को खत्म होने के कगार पर ले जा रहे हैं। आज अनुमान है कि जंगल में 7100 से भी कम चीते बचे हैं। स्थिति गंभीर है, लेकिन अभी भी उम्मीद है। दुनिया भर के संरक्षण संगठन चीतों और उनके आवास की सुरक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इन कोशिशों में शिकार विरोधी गश्त, समुदाय तक पहुंच कार्यक्रम और संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण शामिल है, जहां चीते फल फूल सकते हैं। भाग 5, चीतों का भविष्य, उम्मीद की किरण। सबसे आशाजनक संरक्षण रणनीतियों में से एक है चीतों को उन क्षेत्रों में फिर से लाना जहां से वे विलुप्त हो चुके हैं। उदाहरण के लिए भारत ने हाल ही में नामीबिया से चीतों को फिर से लाया है ताकि वहां उनकी आबादी को फिर से स्थापित किया जा सके। ये पुनर्स्थापना कार्यक्रम जटिल और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ये चीतों के भविष्य के लिए उम्मीद की एक किरण प्रदान करते हैं। इन आबादियों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन और सुरक्षा करके हम चीतों को जीवित रहने का एक और मौका दे सकते हैं। इन कार्यक्रमों की सफलता आप और मेरे जैसे लोगों के समर्थन पर निर्भर करती है। चीतों और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में और अधिक जानकर हम सभी जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष, चीते के संरक्षण में हमारी भूमिका। चीता अपनी अविश्वसनीय गति और सुंदरता के साथ हमारे ग्रह की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। ये शानदार जीव हमारी सुरक्षा के पात्र हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका अस्तित्व सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करके, उनके आवास पर हमारे प्रभाव को कम करके और उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाकर हम सभी यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभा सकते हैं कि चीते अफ्रीकी सवाना और उसके बाहर भी घूमते रहें।